देखो क्या हुआ, परमेश्वर की तरफ से एक, सबने सुनी है ना, सब बोर नहीं होंगे जरूर। परमेश्वर की ओर से क्या हो गया, एक स्वर्गदूत जिसका नाम जिब्राइल था, नासरत एक लड़की के पास जाता है। और ये लड़की ऐसी है कि जिसकी सगाई हुई है, शादी नहीं हुई, सगाई हुई है, शादी नहीं हुई है, और जिसका नाम क्या है, जिसका नाम मरियम है, उसके पास आता है और कहता है कि आनंद और जय तेरी हो। इसके बारे में मैं लास्ट में बात करूंगा। और परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। और उसके पास आता है वो स्वर्गदूत, और क्योंकि यहूदियों में जब किसी स्त्री की सगाई हो जाती है तो उसको किसी पुरुष का मुंह देखने की मनाही होती है। जब उसके सामने स्वर्गदूत की आवाज आती है तो वो कहती है कि ये किस प्रकार का अभिवादन है ना। तो स्वर्गदूत उसे समझाता है कि मत डर, तुझे परमेश्वर ने क्या कर रखा है, चुन रखा है, तेरा चुनाव हुआ। परमेश्वर ने इसलिए तेरा चुनाव हुआ है कि परम प्रधान परमेश्वर अपने पुत्र को तेरे जरिए इस संसार में लाना चाहता है ना। और तू उसको जन्म देगी, तू गर्भवती होगी और तू उसको क्या करेगी, जन्म देगी, है ना। इसके बाद मरियम कहती है कि मेरी तो अभी शादी नहीं हुई है, मेरी तो सिर्फ सगाई हुई है, मेरी शादी तो हुई नहीं है, मैं कैसे किसी को पुत्र मेरे कैसे हो। स्वर्गदूत कहता है कि इसकी टेंशन तो मत ले, ये सब क्या होगा, परमेश्वर की सामर्थ से होगा, इसलिए कि जो पवित्र उत्पन्न होने वाला है वो तेरा नहीं बल्कि परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, है ना। और उसके बाद मत्ती की किताब में हमने पढ़ा, उसके मंगेतर को पता चलता है कि मेरी जिसके साथ मेरी सगाई हो रखी है वो प्रेग्नेंट है, तो उसने उसको छोड़ने की सोची, है ना। और जब वो ऐसा सोच ही रहा था तो स्वर्गदूत फिर उसके पास आता है और उसको कहता है कि तो मरियम से शादी करने से क्या कर, डर मत, तो उससे शादी करने से डर मत, क्योंकि जो बच्चा होने वाला है, जो बच्चा होने वाला है वो संसार की ओर से नहीं है बल्कि कहां से है, परमेश्वर की ओर से है ना। और तो उसका नाम यीशु रखना। और तब यूसुफ उसको शादी करके कहां ले जाता है, अपने घर ले जाता है, तब उसको अपने घर ले जाता है। और उसके बाद हमने लूका की किताब में पढ़ा 2 और उसके 1 से 18 में कि उन दिनों ऑगस्टस जो सीजर था उसकी तरफ से क्या निकली, एक आज्ञा निकली, है ना। और ऑगस्टस सीजर जो था वो मैंने पढ़ा तो वो रोम का क्या था, सम्राट था। बहुत सारे सीजर होते थे ना, आपने जूलियस सीजर पढ़ा होगा, है ना। सीजर एक पोस्ट होती थी, सीजर मतलब सम्राट, है ना। ऑगस्टस सीजर के ऊपर आज्ञा निकली कि क्या की जाए, जनगणना की जाए कि कितने लोग हैं, है ना, कौन कहां का है, इसकी जनगणना की जाए, है ना। मतलब जनगणना इस तरीके की कि मूल निवास जिस तरीके से बनता है कि भैया जहां जिसका मूल निवास है वो अपने गांव जाके क्या करवाएगा, जनगणना कराएगा, अपना नाम लिखाएगा, है ना। अब यूसुफ जो था वो कहां का था, कहां गया हो, यूसुफ भैया बैतलहम का था और नासरत नगर में काम करता था। आप समझ रहे हो, जैसे क्या आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। दोबारा कर रहा हूं। सुनाई दे रहा होगा। क्या हुआ, जो यूसुफ था, यूसुफ महाराज जो थे वो कारपेंटर थे, आप समझ रहे हो। और गांव में तो काम होता है नहीं, इसलिए उनको आना पड़ा देना नगर में कि
क्या करे? कारपेंटरी का काम करे। और मैं नासरत के बारे में आपको बताता हूं। नासरत एक अन्य जातियों की जगह है, हमने कल सीखा था इस बारे में। नासरत कहां है? गलील में है, समझ लो, गलील के नासरत नगर में। और नासरत में क्या रहता था? यूसुफ आता था, ताकि क्या है, देखिए, तो जहां परमेश्वर का नगर नहीं है ना, जैसे सदोम और अमोरा, वहां बहुत चकाचौंध थी, ऐसी चकाचौंध में ये भी आया था। कौन? यूसुफ। उसने बोला यहाँ कारपेंटरी का काम मुझे मिल जाएगा। लेकिन अब क्या हो गई? अब तो जनगणना शुरू हो गई। आ रही आवाज उनको? जनगणना शुरू हो गई। तो अब जो कि मरियम थी, वो क्या थी? क्या थी भैया मरियम? गर्भवती तो थी भैया। अरे यूसुफ की पत्नी थी। अब परिवार रजिस्टर होता है ना, उसमें नाम लिखाना पड़ता गांव जाके। अब पत्नी थी तो अब जो मरियम थी उसका नाम भी बैतलहम में लिखा जाना था, समझ रहे हो? इसलिए अब वो अपनी आज्ञा निकली। आज्ञा आपको पता है, सीजर की आज्ञा, सम्राट की आज्ञा तलवार की धार पे माननी पड़ेगी। इतने खतरनाक रोम के शासक होते हैं। तो चाहे वो गर्भवती है, चाहे कोई भी है। आपने लॉकडाउन में देखा, एक शासक की आज्ञा निकली तो उन्होंने बोला चाहे कुछ भी है तुम जाओ। पैदल चले गए मजदूर अपने गांव में, है ना? बहुत सारे लोग गर्भवती हो गए रास्ते में। बहुत कहानियां हमने ऐसे सुनी। उस जमाने में भी ऐसे सम्राट था ऑगस्टस, और उसने बोला कि अब तुम्हें तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए मरियम गर्भवती होने के बावजूद भी वहां चली गई। कहां? बैतलहम में चली गई। बैतलहम में चली गई। और बैतलहम में जब वो गए, बैतलहम में गए, तो ऐसा नहीं था कि वहां पे सम्राट ने प्रबंध नहीं कर रखा था। सम्राट ने प्रबंध कर रखा था कि जो भैया बाहर से लोग आएंगे अपने गांव में, अब वो बेच बूझ के तो चले गए शहर में, जैसे हम लोग आ गए, बेच बूझ के वो शहर में चले गए। अब क्या है, लेकिन जब वो वापस आएंगे नाम लिखाने के लिए, तो उनके लिए सराय में प्रबंध कर रखे थे। जितने भी लोग आ रहे हैं उनके लिए प्रबंध कर रखा था कि सराय में वो रुकेंगे। अच्छा, ये भी जाते हैं और मरियम और यूसुफ भी जाते हैं, लेकिन जब तक ये पहुंचते हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडी थी इसलिए धीरे धीरे चलना था साथ में उसको लेके, धीरे धीरे चलते। तो जब तक ये गांव पहुंचता है तब तक क्या हो जाते हैं, सारे सराय क्या हो जाते हैं, फुल हो जाते हैं। अब आपको समझ में आ रही है ये सराय भर कैसे गए। और उनको किसी भी सराय में जगह नहीं होती, क्योंकि सब लोग क्या रखे थे, वापस आ रखे थे अपने गांव में नाम लिखाने के लिए, सब लोग, है ना? और फिर यूसुफ एक मरियम को कहां ले गया? गौशाला। पता नहीं गौशाला तो नहीं है, गौशाला तो नहीं है, भेड़शाला में, है ना? गौशाला तो कहीं जिक्र नहीं है, भेड़शाला में ले गया, क्योंकि वहां के लोग भेड़ पालते हैं, गाय नहीं पालते वहां के लोग। और भेड़शाला में ले गया, और उस भेड़शाला में यीशु का जन्म हुआ। क्या हुआ? यीशु का जन्म उस गौशाला में, है ना? और अब भेड़शाला में। और जब यीशु का जन्म हो जाता है तो उसके बाद हमने मत्ती की किताब में पढ़ा था 2:11 में कि कुछ ज्योतिषी आते हैं यरूशलेम में। यरूशलेम में आते हैं, कहां है? जिसका जन्म है कहां है? यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहां हुआ है ना? यीशु का जन्म हुआ बैतलहम में, और ये ढूंढने आ रहे कहां? यरूशलेम में। जन्म हुआ बैतलहम में, ढूंढने आ रहे हैं यरूशलेम में। क्यों? और आज भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, जब एक क्विज हम चलाते थे कि मसीह का जन्म कहां हुआ, तो बहुत सारे बोलते हैं यरूशलेम में, लेकिन मसीह का जन्म कहां हुआ? बैतलहम में। बहुत सारे ज्योतिषी फेल हो जाते हैं जब हमारी क्विज आती है, वो ढूंढते हैं कहां? और यरूशलेम में आपको बताता हूं क्यों जाते हैं। क्यों जाते हैं यरूशलेम? क्योंकि जो यहूदिया था, यहूदिया एक देश था, पूरा एक देश का नाम यहूदिया था, जिसके अंदर सब छोटे छोटे रीजन आते थे। और उस यहूदिया की राजधानी थी यरूशलेम।
अब जो यहूदियों का राजा है वो कहां पैदा होगा? राजधानी में तो होगा। यहूदियों का राजा राजधानी में पैदा होगा। यहूदियों का राजा वहीं पैदा होगा जहां कोई गाय के गौशाले में थोड़ी पैदा हो गया। तो अनहोना सा है कि यहूदियों का राजा क्या हो गया? गाय के गौशाले में हुआ। और इन्होंने कहा कि हम तारे को देख देख के आए हैं। इन्होंने कहा कि हमने तारे को देख देख के। तो भैया मैंने सोचा कि अगर ये तारे को देख देख के आए तो फिर ये गलत कैसे हो गए? अगर इन्होंने तारे को देख देख के आए फिर ये गलत कैसे हो गए? लेकिन अगर आप मैप उठा के देखेंगे ना, मैप उठा के इसके पीछे पलट लेना, बाइबल के लास्ट में एक मैप है जो कि यरूशलेम और बैतलहम बिल्कुल ऐसे हैं, पास में, बिल्कुल पास में है ना। और इनके ठीक ऊपर तारा चमका था, बैतलहम और यरूशलेम के बीच में। और जब इन्होंने ढूंढा तो इन्होंने बोला इधर तो नहीं हो सकता, ये बैतलहम तो गांव है, अगर जन्म होगा तो यही होगा, अगर जन्म होगा तो राजमहल में ही होगा, है ना। और दोनों जगहों के ऊपर वो तारा टिक गया, है ना। इसलिए उन्होंने बैतलहम जाके नहीं बल्कि कहां पूछा? यरूशलेम के जा, यरूशलेम जा पूछने लगे इस तरह से। अब जब वो आते हैं ये उसके पास, वहां का राजा बनता, देखो छोटे छोटे प्रांतों पे ना अलग अलग राजा थे। वहां का राजा था हेरोदेस। हेरोदेस भी एक पदवी टाइप के नाम पता नहीं क्या। हेरोदेस वहां का राजा था। और जब वो आते हैं कौन? तीन मजूसी। तो राजा और प्रजा लिखा दोनों घबरा गए। राजा तो सोचता था कि मैं राजा हूं और मुझसे बड़ा राजा कौन हो गया, है ना, जिसका जन्म हो गया, मुझसे बड़ा राजा और कौन पैदा हो गया। और प्रजा सोच रही है कि हम तो एक ही राजा से परेशान हैं, अब दूसरे को भी झेलना पड़ेगा, है ना। लिखा दोनों घबरा गए, है ना। हम एक से परेशान है, एक और राजा, ये तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, है ना। अब सब राजा अब क्या करता है? राजा सबको इकट्ठा करता है। फरीसी, शास्त्री, मनोज भी आ गया, सोनू भी आ गया, सब आ गए, है ना, सब आ गए। नैना भी आ गई, अपनी किताब लेके, है ना। बोले कहाँ टटोलते हैं, कहाँ मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। अज्जू भी आ गया अपना वहां से बाइक में, है ना, किताब लेके। तो राजा साहब पूछते हैं, भैया बताओ, तुम बहुत शास्त्री ज्ञानी हो, पंडित लोग हो, बताओ, नैना बताओ कहाँ होना चाहिए मसीह का जन्म। तो नैना खोलती है मीका नबी की किताब, बोलती मुझे पता है ना, मैंने पढ़ा हुआ है। मीका नबी की किताब खोलती है, उसका 5वां अध्याय 2 से 4 तक पढ़ देता है मनोज कि क्या है, पढ़ दो जरा, नैना पढ़ दो क्या है मीका नबी की किताब, उसका 5वां अध्याय 2 से लेके 4। बैतलहम अफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएल में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। अब ठीक है, अब नए शास्त्री ने पढ़ लिया, ठीक है। शास्त्री ने अपनी किताब खोली और उसने बोला कि भैया क्या है, उसका जन्म तो भविष्यवक्ताओं की किताब में लिखा है कि कहां होगा, एफ्राता। देखो एफ्राता जो था वो अन्य जाति लोग बोलते थे, और बैतलहम जो था वो यहूदी लोग बोलते थे। एक ही जगह के दो नाम है। अन्य जातियों के लिए एफ्राता है, वो बैतलहम नहीं बोलते थे, रोटी का घर था क्योंकि नाम नहीं लेना चाहते थे, ठीक है। और एफ्राता अन्य जाति बोलते थे, बैतलहम बोलते थे यहूदी लोग, ठीक है। तो उसके बाद हेरोदेस सुनता है तो कहता है कि तुम जाओ, बहुत चालू, तुम जाओ और जब तुम्हें मिल जाए तो मुझे बोलना ना, मैं उसको क्या करूंगा, प्रणाम, मैं उसको प्रणाम करूंगा, मैं उसको प्रणाम करूंगा। और उसके बाद स्वर्गदूत आपने पढ़ा था कि उसके बाद क्या होता है,
स्वर्गदूतों का एक झुंड किसके पास आता है? गरणियों के पास। गरणियों के पास आता है और शेपर्ड्स फील्ड एक जगह है वहां पे, है ना? इसको ना टूर को देखना जरा, कब यूट्यूब में तुम्हें टाइम मिले तो टूर को देखना इसका, यरूशलेम का टूर, बैतलहम का टूर, उसमें टूर्स दिखा रखे हैं, तो बहुत बहुत नॉलेज बढ़ता है उससे। जो आज के टाइम पे दिखाते हैं ना कि यहाँ पे ये है, ये शेपर्ड्स फील्ड था, ये मंदिर था, बहुत अच्छा लगता है। तो वहां पे शेपर्ड्स फील्ड था एक, जहां भेड़ क्या थे, भेड़ बकरी चराने वाले क्या थे, जो गरड़े थे, वो रात को क्या करते, भेड़ों की क्या करते थे, रखवाली कर रहे थे। और ये अंधेरे में बैठे हुए थे। कैसे बैठे थे भाई? अंधेरे में बैठे थे और अचानक लाइट चमकती हुई, फोकस लाइट है भाई, ये चीज फोकस लाइट चमकती है सर। अचानक फोकस लाइट चलती है और यशायाह नबी की किताब में लिखा है ना, जितने लोग अंधकार में बैठे थे उनमें क्या चमकी? ज्योति चमकी। और आपको पता अंधकार कितना खतरनाक है? सोचते हैं शेपर्ड्स कैसे लोग अंधेरे में रहते हैं, कितना खतरनाक होता है। आपको पता है जब हम कैरल सिंगिंग में जाते थे, कैरल सिंगिंग में हम जाते थे, श्रीनगर में कैरल सिंगिंग में जाते थे, तो एक जगह आती है रानी हाट। इतना अंधेरा, बहुत अंधेरा, नीचे जाना पड़ता नदी के पास। गेम तो क्या है? तो समझे ना जरा, इतनी जगह से अंधेरा, चौरास में बिल्कुल बिल्कुल पता नहीं चलता, है ना? एक फील्ड है वहां पे, एक फील्ड है वहां पे, वहां पे बड़ का पेड़, लोग डरते हैं, पीपल का पेड़ है, डरते हैं। और फिर उस फील्ड के बाद जब बस में आदमी पहुंच जाता तब काउंटिंग होती है, 42, 47, 48, 5 लोग गए, बहुत घरे। पता है क्या, जिसकी बुराई करते रहते वो ठीक पीछे चलते रहते। ये तो ताली भी नहीं बजाने देते, गाना भी नहीं गाने देते, और वो ठीक पीछे चलते। टॉर्च जैसे मुड़ाते रहे पीछे, दिखते हैं जब तक बोलते हो। इतना गाना दे रहा है ना? देखो जब दाऊद भी भेड़ों को चलाता था ना, ऐसे मेरे में था, लेकिन कहता कि क्या है, मेरा चरवाहा कौन है? यहोवा है ना? चाहे घोर अंधकार में भी चलो तो हानि से नहीं डरो। इसलिए बहुत सारे लोग घोर अंधकार में चलते थे लेकिन हानि से नहीं डरते थे। और दाऊद एक जगह कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए क्या है? दीपक है। वचन संहिता 119 और 105 में कहते हैं, जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन है वो कभी अंधकार में हो ही नहीं सकता। जिसके जीवन में परमेश्वर का वचन है वो कभी अंधकार में हो ही नहीं सकता है। दाऊद को पता था कि मेरे जीवन में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन एक चीज है मेरे जीवन को जो स्थिर रख सकती है, वो है परमेश्वर का वचन। वो कहता है मेरे पांव के लिए तेरा वचन क्या है? अगर हम इस बात को अपनी जिंदगी में ढालते हुए देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए कैसा है? उजियारा है। हमें सिर्फ परमेश्वर के वचन की रोशनी चाहिए, और एक ही रोशनी है जो आपको हर चीज से बचा सकती है, वो है परमेश्वर की वचन की रोशनी। हो रही मौजे को जैसे लग रहा। तो वहां पे क्या थे? बहुत सारे शेपर्ड्स, और रात को अंधेरे में क्या कर रहे थे? भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, भेड़ों की क्या कर रहे थे? रखवाली। और आप जानते हैं इस चीज को, भेड़ों की रखवाली करना सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है। छोटे बच्चों के टीचर्स को पूछना कितना मुश्किल काम होता है? सबसे मुश्किल काम है ना? भेड़े क्या होती है? भेड़ चाल। भेड़ चाल आपको पता है? भेड़ चाल है ना?
एक ने जैसा किया दूसरे ने वैसे है, दूसरे ने भी वैसे ही कर दिया। मान ही जाना यार आपसे, हाँ यार ठीक बोला, मान ही जाना। दूसरा बोला हाँ ठीक बोल रहा है, मान ही जाना। सब भेड़े क्या हो गए? भेड़े भटकती असंख्य है, गाना है, भेड़े भटकती असंख्य है। सब क्या हो गए? इधर उधर, जिसने एक भेड़ गई और उसने, और जो भेड़ के जो चरवाहे होते हैं ना बेचारे, वो बदबू से भरे हुए रहते हैं। अब होता है अपनी बदबू से नहीं, भेड़ों की बदबू। उनका ज्यादातर टाइम में लगता है, बता आपको, भेड़ों की सफाई में उनका सारा समय गुजर जाता है। कभी उनके पाँव को साफ करना, कभी उनको पाँव को साफ करना, पाँव के बीच में, कभी कान की गंदगी को निकालते हैं, बहुत सारी चीजों को वो साफ करते हैं। कौन? चरवाहे, है ना? और आपको पता है जब ये चरवाहे भेड़ों की सफाई करते रहते ना, तो भेड़े ने लात मारते रहते ऐसे, ऐसे लिटाया रहता है, ऐसी भेड़ जैसे वो भेड़ जैसे लग रही ऐसी ऊन में रहते हैं, और वो क्या है ऐसे लात मारते रहते हैं। और कई बार आप देखोगे भेड़ ऐसे लेट रखी है और भेड़ वो लात मारती रहती है ऐसे, और ऐसे छिड़ाती है, फिर भाग जाती है। तो सोचते हैं मैं तो साफ हूं, मुझे काहे की सफाई की जरूरत? अरे भेड़ को ये लगता है मैं बहुत साफ हूं और मुझे कोई सफाई की जरूरत नहीं है, क्यों मुझे साफ करने में लगा? भेड़ भाग जाती है, भेड़ जाती है, और भेड़ भागती है और 4 भेड़े और भगा लेती है। समझ रहे हो? अपना आप तो भाग गया हो और 4 भेड़े क्या करते उसने भगा दी है। 4 भेड़े जमा हुई और यहाँ दूसरी जगह पे झोड़ बना के चरने लगी। क्या पता है? पता नहीं तुम्हें समझ में आ रही है? आ रही समझ? 4 भेड़े क्या हो गई, इधर से भागी उधर से भागी, और उन्होंने क्या बना दिया, एक नया झुंड बना दिया, और वहां क्या लगे, चरने लगे, है? क्योंकि भेड़ का काम क्या था? भेड़ क्या बोलती है? बस है ना? बाहर में जाए सारे, बाकी मैं, बस मैं, है ना? भेड़ हमेशा मैं करती है। देखो जो मैं करेगा ना, समझ लो कैसा भेड़ है, दूसरी जगह जाने वाला है झुंड में, 4 और भी ले जाने वाला है ना? लेकिन हमें भेड़ की तरह नहीं, हमें किसकी तरह सोचना है? चरवाहों की तरह। चरवाहों का काम क्या है? सबको एक झुंड में रखना। सबको क्या करना? एक झुंड में रखना, है ना? परमेश्वर ने हम सबको, आप जितने यहां पे बैठे हैं, हम सबको भेड़ों से नहीं बल्कि चरवाहों से बनाया। हम सबको, क्योंकि हमारी कल्पनाओं में क्या है कि हम सब क्या रहे, इकट्ठा रहे। हम में किसी में भी ऐसी बात नहीं है कि हम 4 लोग बना के अलग ग्रुप बना दे, अलग गुट बना दे, अलग प्रेयर हॉल बना दे, अलग प्रेयर मीटिंग्स बना दे, अलग चीजें बना दे, अलग चरवाही बना दे। हम ये सोचते हैं कि हमें उस परमेश्वर से एक ग्रुप में फीड मिले, एक साथ मिले, और हम सब साथ में रहे। परमेश्वर ने हमें चरवाहों समान किया है ना? और यहां बड़े आनंद का सुसमाचार, बड़े आनंद का सुसमाचार मिलता है। जो बोलता है अगर सुसमाचार लोगों को मिलता तो महल में मिलता, है ना? परमेश्वर अगर सुसमाचार बताता तो महल में बताता, बड़े बड़े शास्त्रियों को बताता, बड़े बड़े पंडितों को बताता। लेकिन ये सुसमाचार उनके पास आ रहा है, किनके पास? चरवाहों के पास। क्यों आ रहा है इनके पास ये सुसमाचार? क्यों आ रहा भैया? ज्योतिषी को तो पता नहीं चली बात, और सुसमाचार पहुंच रहा है चरवाहों के पास। क्यों?
क्योंकि चरवाहे रात को जगे हुए थे, और जो सोएगा उसके पास सुसमाचार नहीं आएगा, उसके पास खुशखबरी नहीं आएगी। वो रात का समय था। और आप एक चीज को याद रखिए, यदि आप नींद में हैं, अगर आप सोए हुए हैं, अगर आप सुस्त हैं, तो परमेश्वर आपको जगाने कभी नहीं आएगा। परमेश्वर का सुसमाचार किसके पास जाएगा? जो कि सोया नहीं, बल्कि क्या है? जो कि जागा हुआ है। रोशनी किस पे चमकी? अरे यार, जो जागा हुआ था, जो जागा हुआ था। खुशखबरी किसके पास आई? जो जागा हुआ था। भविष्यवाणी किसके पास आई? जो जागा हुआ था, है ना? और स्वर्गदूत किसके पास आए? जो जागे हुए थे। और जब स्वर्गदूत आए उनके पास, तो 15वें पद में लिखा है कि स्वर्गदूत के पास आए और गरड़ियों ने कहा, पहले हम क्या कर लें? तैयार हो लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं? बस भेड़ चाल। ये लिखा है क्या? ये लिखा है। स्वर्गदूतों ने, गरड़ियों ने कहा, पहले हम क्या कर लेते हैं? बर्तन धो लेते हैं, पहले तैयार हो लेते हैं। बोला हाँ, ये लिखा। पहले हम जैकेट धो लेते हैं, शॉल धो लेते हैं, पहले धूप निकल आए तब जाते हैं। ये कहा क्या? उन्होंने कहा क्या? बोलो, तेज बोलो। आओ हम बैतलहम जाकर यह सब बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यीशु को और चरनी में एक बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में हुई थी प्रकट की। उन्होंने तुरंत जाकर, उन्होंने ये नहीं कहा कि पहले अभी तो यार क्या है, कपड़े नहीं मिल रहे मेरे को, अरे यार कहाँ रखे मेरा कोट, मिल नहीं रहा, अरे मेरे पास तो नए कपड़े नहीं है, मैं नहीं जा सकती, है ना? उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा तुरंत जाकर, भैया वहां पे आनंद उत्सव है और हमें जाना जरूरी है। उन्होंने कहा तुरंत जाकर, और तुरंत जाकर उन्होंने कहा कि तुम एक कपड़े में लिपटा हुए एक बालक को पाओगे, है ना? कपड़े में लिपटा हुआ एक बालक को पाओगे। ये सबसे अच्छी बात मुझे लगती है। क्या याद है तुम्हें? चरनी में पड़ा हुआ कपड़े में लिपटा हुआ एक बालक, परमेश्वर की तरफ से एक गिफ्ट। गिफ्ट कैसा आता है? कैसा आता है? पैक, रैप। और ये परमेश्वर की तरफ से हमारे लिए गिफ्ट था। और गिफ्ट परमेश्वर ने कैसे भेजा? कपड़े में लिपटा हुआ, चरनी में वेल पैक्ड गिफ्ट, है ना? वो गिफ्ट हमारे लिए था। हम सब के लिए कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ एक गिफ्ट, है ना? परमेश्वर ने, वचन लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता बेटा गिफ्ट दे दिया। इकलौता बेटा गिफ्ट दे दिया। और ये जो गिफ्ट था वो कपड़े में लिपटा और चरनी में हमें मिला, है ना? परमेश्वर ने तो आपको अपना गिफ्ट दे दिया, लेकिन ये आज हम पे निर्भर करता है कि हम उस गिफ्ट को अनरैप करते हैं कि नहीं करते, हम उस गिफ्ट को खोलते हैं कि नहीं खोलते, है ना? कई लोग गिफ्ट को सिर्फ बाहर से देखते हैं, अरे वाह कितना वर्ड पैक्ड है, बहुत अच्छा है। बहुतों को खोलने का मन नहीं करता, रहने दो ना, मत खोलो, अच्छा लग रहा पैकिंग, पैकिंग ही देखते रहो बस। गिफ्ट खोल के, है ना? देखिए गिफ्ट एक यानी बर्थडे में या वो करते थे ना, गिफ्ट कैसा आता था? एक कैडबरी के पैक आते हैं, बाहर से ही पता चला था इसके अंदर कैडबरी का पैक है, डेयरी मिल्क का। तो क्या है उस पैक के अंदर? क्या होते हैं? अलग अलग चॉकलेट्स होती है, जेम्स होता है उसके अंदर, 5 स्टार होता है, डेयरी मिल्क होता है, और क्या होता है? मंची होता है, क्योंकि महंगा वाला था यार। हमारे वाले में मंचली था, ठीक है? सारे चॉकलेट्स होते हैं उसमें, है ना? और सारे चॉकलेट्स का क्या होता है?
सारे चॉकलेट्स का क्या होता है, फ्लेवर्स क्या होते हैं, अलग अलग फ्लेवर होते हैं, है ना, अलग अलग फ्लेवर होता है। जेम्स का आपको अलग टेस्ट मिलेगा, 5 स्टार का अलग टेस्ट मिलेगा, और क्या है, डेयरी मिल्क का आपको अलग टेस्ट मिलता है ना, अंदर से होता चॉकलेट ही है, लेकिन टेस्ट क्या है, सबके अलग अलग है। यीशु मसीह जब आपके जीवन में आया ना, है तो यीशु मसीह, लेकिन आपके जीवन में उद्धार का टेस्ट आया, आपके जीवन में चंगाई का टेस्ट आता है, आपके जीवन में रिहाई का टेस्ट आता है, आपके जीवन में आनंद का टेस्ट आता है, आपके जीवन में भय मुक्ति का टेस्ट आता है। सारे टेस्ट आपके जीवन में आते हैं, है ना? लेकिन कुछ टेस्ट आप उसमें कुछ एक बहुत कड़वा भी होता है, ये भी टेस्ट आता है यीशु मसीह की बात, है ना? ये भी टेस्ट आपके जीवन में कभी आपको लगेगा यार इतनी कठिन बातें कौन सुन सकेगा, है ना? इतनी कठिन बातें कौन सुन सकेगा। आओ हम 4 भेड़े मिलकर है ना। लेकिन मैं आपको बताता हूं, वो जो ब्लैक चॉकलेट होता है, डार्क चॉकलेट, उसका टेस्ट भले कड़वा होता है, लेकिन उसके बेनिफिट्स उतने ही होते हैं, उतना उसमें प्योरिटी होती है ना। किसी को चॉकलेट का स्वाद कड़वा लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए चॉकलेट्स आपको एनर्जी ही देगी, परमेश्वर का वचन आपको सामर्थ्य देगा, है ना। आप चख के तो देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करेंगे।